तो हमें बुलडोजर चलाने वाले नहीं, बुद्धि चलाने वाले लोग चाहिए। सैकड़ों की संख्या में बढ़िया वकील, बढ़िया रिसर्चर, बढ़िया एकेडमिशियन, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, सीए चाहिए। हमारे पास समाज में सीए कहाँ है? गिने चुने दो चार लोग कहीं नज़र आएंगे। हर चैनल अगर एक साल में एक बच्चा अगर भेजे तो हम लोग 10 बच्चा तो यूट्यूबर्स ही भेज देंगे। बहुत सारे आईएएस, आईपीएस रिटायर, बहुत सारे संगठन चलते हैं। शुक्रिया बहुजन समाज, शुक्रिया बाबा साहब, शुक्रिया पे बैक टू सोसाइटी। और एक बार आप लोगों ने फिर जो भरोसा जताया है, इससे पहले राजा चौधरी और अब गौरव बौद्ध, लगभग जो टारगेट था वो पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन अब काम हो जाएगा। 15 लाख रुपए का टारगेट था, लेकिन 13 लाख रुपए गौरव बौद्ध को आप लोगों ने मदद की है और अब ये जर्मनी जा सकेंगे। पूरी प्रोसेस भी गौरव बताएंगे, लेकिन प्रोफेसर रतन लाल साहब है, आज हम लोगों ने सोचा कि आपको एक एक पैसे का हिसाब भी दे दिया जाए और आपको शुक्रिया भी कहा जाए। जो भरोसा आप लोगों ने अम्बेडकर नामा और नेशनल दस्तक, रतन सर पर जो दिखाया है, हम लोग कोशिश करेंगे कि इस भरोसा को टूटने न दे। और फिर मैं कह रहा हूँ, अगर आप नहीं होते तो ये नहीं होता। बाबा साहब थे तो हम हैं, और हम इसलिए हैं कि आप लोग हैं। सर, गौरव बौद्ध टारगेट था 15 लाख का, लेकिन 13 लाख आ गया। चलिए, काम हो गया, मतलब गौरव जर्मनी जा सकेंगे। कैसे देख रहे हैं? कभी हम लोग सोचते थे इस बात को, इसी कैंपस में हम लोग बैठ के सोचते थे कि एक ऐसी कोशिश की जाए कि किसी की पढ़ाई दुनिया के दूसरे देशों में पैसा के चलते न रुक पाए। ये दूसरा मामला था और ये सफल हो रहा है। अब क्या करने की ज़रूरत है? नहीं, एक तो आपका शुक्रिया, और जितने दोस्तों ने राजा चौधरी और गौरव बौद्ध को, एक को लंदन और एक को जर्मनी जाने में जो मदद की है, आप सबका शुक्रिया। और ये विचार कहाँ से आया? आप जानते हैं कि लॉकडाउन में हमने अम्बेडकर को पढ़ना शुरू किया और अम्बेडकर नामा यूट्यूब चलाया। तो मुझे लगा कि जब महाराजा बड़ौदा डॉक्टर अम्बेडकर को भेजे कोलंबिया, तब जाके अम्बेडकर बन पाए, नहीं तो शायद वो नहीं बनते कि जो बने वो। तो ये जहन में आई बात कि हम लोग अगर कोशिश करें, तो समाज कोशिश करे, तो हमें एक नहीं सैकड़ों बच्चों को जो है विदेश पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बुलडोजर की लड़ाई बुद्धि से होगी। बुलडोजर से लड़ाई बुद्धि से होगी। बुलडोजर की लड़ाई, बुलडोजर चल रहा है आजकल, बहुत चर्चा में है बुलडोजर। तो हमें बुलडोजर चलाने वाले नहीं, बुद्धि चलाने वाले लोग चाहिए। सैकड़ों की संख्या में बढ़िया वकील, बढ़िया रिसर्चर, बढ़िया एकेडमिशियन, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, सीए चाहिए। हमारे पास समाज में सीए कहाँ है? गिने चुने दो चार लोग कहीं नज़र आएंगे। तो ये कोशिश थी, और कोशिश एक देखिए, हम और आप चाहेंगे तो साल में 1-2 बच्चों की मदद कर पाएंगे। बहुत सारे सैकड़ों संगठन हैं, कर्मचारी संगठन है, बाम सेफ कई संगठन हैं। और मैं समझता हूँ, मेरी कई एकदम क्लियर कट समझ है कि खाली पॉलिटिकल नेता बनाने से, आप बनने से जो है ना, बहुजन जमात की मुक्ति संभव नहीं है। उसके लिए बड़े संख्या में इंटेलेक्चुअल्स चाहिए। 1000 आदमी पैदा करेंगे तो उसका 10% भी अगर 100 आदमी ढंग का अगर बनेगा, वही बुद्धि से न्याय की लड़ाई वो लड़ पाएगा। तो इसलिए मेरी अपील भी है कि जो बड़े बड़े संगठन चला रहे हैं और जिनके पास करोड़ों फंड आ रहा है, साल में कम से कम 2 बच्चा को स्पॉन्सर करे। अगर इतने सारे हैं यूट्यूबर्स हैं, सब साथी से मैंने कहा भी है कि सारे चैनल वाले एक एक बच्चे का लो, कि एक का हम मोबिलाइज करेंगे। तो मान लिया कि हमारा तो छोटा सा चैनल है, 1,37,000 लोग उसमें जुड़े हुए हैं, आपका 55 लाख से ज़्यादा है, बहुत सारे के मिलियंस में हैं। तो ठीक है, आपकी दाल रोटी भी चले, लेकिन हमारी दाल रोटी प्राथमिकता नहीं है। लेकिन दाल रोटी भी चले, लेकिन हर चैनल अगर एक साल में एक बच्चा अगर भेजे तो हम लोग 10 बच्चा तो यूट्यूबर्स ही भेज देंगे। बहुत सारे आईएएस, आईपीएस रिटायर, बहुत सारे संगठन चलते हैं। तो आपको सूत्र पकड़ना पड़ेगा, फॉर्मूला कहाँ पर है। अब सरकारी साहब लोगों 60 साल रिटायरमेंट के बाद ही कुछ बोल पाएंगे। हमें तो अभी चाहिए 22 साल का लड़का चाहिए कि टन अंग्रेजी, हिंदी, भोजपुरी सब बोले, एकदम बौद्धिक रूप से जो अन्याय है उसके खिलाफ लिखे, पढ़े, बोल, बड़ी संख्या में चाहिए। और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, और पॉलिटिक्स से मैं वापस फ़िलहाल मैं एकेडमिक्स में आया हुआ हूँ। तो इसलिए मुझे लगा ना कि अभी खाली चुनाव लड़ने से और इससे बात बनने वाली नहीं है। जब तक आपके इतिहासकार नहीं होंगे, जब तक आपके साहित्यकार नहीं होंगे, जब तक आपके लिंग्विस्ट नहीं होंगे, तो ये आएगा कहाँ से? कोई अवतार तो लेगा नहीं। अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अवतार तो होना नहीं है।
तो ऐसा ऐसा लड़का लोगों को पढ़ाएंगे, यही सब में किसी को लगेगा कि करना है। महत्वाकांक्षी लोग चाहिए। मेरा काम लोगों में ख्वाब सपने पैदा करना है, छोटे सपने नहीं, बड़े सपने, बहुत महत्वाकांक्षी लोग चाहिए। और इसके लिए मुझे लगता है कि अगर जीवन में 10 बच्चा भी हम लोग भेज दिए तो हमारे तरफ से यही पे बैक होगा। सोसाइटी ने, समाज के लोगों ने मदद की है, उनका पुनः शुक्रिया। वो गौरव से सुनेंगे। तमाम कमेंट्स मैंने भी देखे हैं। बहुजन समाज में फिर कह रहा हूँ, हमारी ताकत हमारी संख्या है, हमारी एकजुटता है, हमारी ताकत बाबा साहब का विचार है। गौरव, उम्मीद थी कि हो जाएगा, और कैसा क्या क्या महसूस हुआ इस दौरान जब कमेंट पढ़ते थे लोगों को, लोग फ़ोन पर बात करते थे, लगभग हज़ारों लोगों ने फ़ोन किया होगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर एक्चुअली सर जितनी भी मेरी वीडियो दोनों चैनल्स पे अपलोड हुई हैं, शायद ही कोई ऐसा कमेंट हो जिसको मैंने ना पढ़ा हो। और सर जो लोग कमेंट कर रहे हैं वही लोग हैं जिन्होंने मेरे लिए कंट्रीब्यूट किया है, जिनके कॉल्स आए हैं। तो सर ये जो 2 महीने मेरे थे, मैंने जो अपने लिए जो हेल्प ली लोगों से, इन 2 महीनों में सर मैंने इतना कुछ सीखा, मैंने अपनी ज़िंदगी के 22-23 सालों में नहीं सीखा। अच्छा, सीखने को भी मिला? बिल्कुल सर, डेफिनेटली सीखने को मिला। मैं सर मैंने बोला सर, जैसे मैं यूपी से हूँ, लेकिन तमाम देश भर से लोगों के कॉल आए, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दुनिया भर से भी आए होंगे? तमिलनाडु, कुछ इंटरनेशनल कॉल्स भी थी, लंदन वगैरह। वो लोग मेरे रिश्तेदार नहीं है, मेरे को जानते नहीं हैं, बट शायद उनको भी फील होता है, मुझको भी ये फील होता है कि जो हमारी जो जड़ है, जो हमारी रूट्स हैं, जिसको हम बोलते हैं बहुजन सोसाइटी, हम जिसको बोलते हैं, वो शायद एक है। तो मेरा यही है कि मैं सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ, जितने भी लोग हैं, जितने भी जिन्होंने मेरे लिए कंट्रीब्यूट किया है, जिनके कॉल्स आए हैं। मैं पर्सनली भी सभी को कॉल कर रहा हूँ, मेरे पास सभी के नंबर हैं। तो इतना संभव नहीं है, आप तो सामूहिक रूप से थैंक्स बोल दीजिए, अम्बेडकर नामा पर भी लगेगा और नेशनल दस्तक। बिल्कुल सर, देखिए ये वीडियो एक थैंकफुल वीडियो है लोगों के लिए, लेकिन एक ये होता है कि एक आपने फंड रेस कर लिया, आपके अकाउंट में पैसे आ गए, आपका काम हो गया, तो आपका खेल ख़त्म। अभी तो ये सर यात्रा की शुरुआत है, अभी यात्रा ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो ये स्टार्टिंग है। तो पर्सनली मैं लोगों को इसलिए कॉल कर रहा हूँ ताकि उनको ये फील लगे कि जो मेरा यहाँ मकसद सिर्फ पैसे इकट्ठा करना नहीं था। तो सबसे ज़्यादा मतलब क्या लगा, क्या सीखा आपने, और कोई ऐसा मैसेज जो किसी से बातचीत जो आपको लगे कि देश को बताना चाहिए दुनिया को? बिल्कुल सर, देखिए मैं वैसे तो सर बहुत लोगों के कमेंट्स थे, बहुत लोगों के कॉल्स थे, लेकिन उनका मैं नाम नहीं लूँगा, बट मैं एक स्टूडेंट्स का नाम लूँगा। वो 5वीं क्लास का, राजू नाम है उसका, लखनऊ में है, चने बेचता है सर। उसका मेरे पास कॉल आया तो बोल रहा था, भैया हम आपके लिए 50 रुपये आपको डोनेट करना चाहते हैं, बट हमने उसको मना कर दिया सर। हमने उसको मना कर दिया, कोई बात नहीं राजू भाई, आपने मेरे लिए इतना सोचा, ये भी पे बैक टू सोसाइटी है। जब वो 5वीं क्लास में पढ़ते हैं, चना बेचते हैं? बिल्कुल सर, वो मैंने उनको पूछा कि आप पढ़ते भी हैं? वो बोल रहे थे कि हाँ भैया हम पढ़ते हैं, 5वीं क्लास में पढ़ते हैं और चना भी बेचते हैं हम। तो मैंने सर इसलिए मना कर दिया क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए मैं किसी पेशेवर नौकरी वाले से, बहुजन आदमी से अगर मैं 1000 रुपये ले रहा हूँ, 10,000 की मदद ले रहा हूँ, तो मेरे पे इतना बड़ा ऐसा वो काबिल है हेल्प करने के लिए। बहुत इमोशनल था। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली लेकिन सर। उससे 50 रुपये लेने चाहिए थे, क्योंकि मुझे याद है राजा चौधरी के लिए जब मैं फंड मोबिलाइज कर रहा था तो सहरसा या पूर्णिया से एक छात्र ने फ़ोन किया और कहा कि सर मैं 20 रुपये मैं आपको देना चाहता हूँ कंट्रीब्यूशन। तो उसकी एक कमिटमेंट है, ये समझिए कि एक अगर छात्र 20 रुपया दे रहा है या एक छात्र जो चने बेच रहा है 50 रुपया दे रहा है, तो समझिए आपके बनने में वो कमिटमेंट है। और हम लोग के लिए है कि हमारा चैनल वहाँ तक पहुँच रहा है, और मेरा कम आपका ज़्यादा पहुँच रहा है। हम सब चैनल मतलब देख रहे हैं लोग। हम लोग यही कह रहे हैं कि हमें लगता था कि नेशनल दस्तक के 6 मिलियन मतलब 60 लाख जो शहरी बहुजन है वही हो गया, अब इससे बढ़ेगा नहीं। अगर ये गांव में रूट कर रहा है ये चैनल, ग्रामीण इलाकों में जाए, जो हमारा लोअर मिडिल क्लास है, मजदूर क्लास है, वो देखना शुरू करे, तो ये भी एक अच्छा संकेत। हाँ, जाहिर है, अब असली मीडिया तो यही है। अब गोदी मीडिया तो हमारी सूचना देगा नहीं, तो असली मीडिया यही है। इसलिए हम लोग यूट्यूब पर, सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। और मैं बार एक बार और अपील करना चाहता हूँ कि दाल रोटी तो चलता ही रहेगा, जब हम बड़े लोग बनाएंगे ना। अगर हमको अमीर बनना है तो इसके लिए पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, बड़े सपने देखना। हाँ, मेरे आसपास अमीर लोग चाहिए। अमीर लोग होंगे तो मैं भी अमीर हो जाएगा। गौरव, अब क्या होगा, आप आगे थोड़ा प्रोसेस बताइए, अब क्या आपका है? सर मैंने ये अपने अकाउंट में सारा पैसा ट्रांसफ़र कर दिया है अपनी जर्मन बैंक में, और ये मेरा फाइनल ऑफ़र लेटर है जो जो फुटवांगन यूनिवर्सिटी से है, और मेरा पेपर वर्क ऑलमोस्ट रेडी है। अभी मैं सर वीज़ा का वेट कर रहा हूँ, जो जर्मन एम्बेसी गवर्नमेंट काम होता है, वो लोग अभी मेरा वीज़ा अप्रूव करेंगे 1-1.5 महीने में। तो उसके बाद सर फिर मेरा टिकट बुक करके आप जर्मन। तो लगभग कितने पैसे मिले और कितने की कमी रह गई अभी? सर ऑलमोस्ट मुझे लोगों से सर 13 लाख रुपए की आर्थिक मदद हो चुकी थी, और कुछ सर मैं हमारा प्राइवेट हमारा फ़ंड था
तो ऑलमोस्ट हमारा काम बन गया, लोगों से भी बहुत सहयोग हुआ। जो तमाम लोगों से कॉल्स आए उन लोगों ने भी मतलब मेंटली भी फाइनेंशियली भी लोगों ने बहुत मदद की। और जिन्होंने सर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मुझे कॉल करके बोला भी कि देखिए गौरव भाई हम आपकी मदद नहीं कर सकते बट हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। मुझे सर इस बात में इसमें कॉल में मुझे क्या अच्छा लगा, देखिए वो सामने से बोल रहा है कि मैंने आपकी हेल्प नहीं की बट फिर अच्छा, भी आपको लगा था जब हम लोग हमें भी नहीं लगता है, हम तो सोचते कि हमको कोई 1 लाख रुपया 2 लाख नहीं देगा, लगा था कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमें तो राजा चौधरी वाले के बाद तो भरोसा हो गया था। ये आपको लगता था कि हम लोग एक यूट्यूब चलाते और 10 लाख रुपए मतलब लोग दे देंगे? राजा चौधरी को 24 लाख पूरे एडमिशन का फीस मिला था, 24 लाख रुपए उसको मिले थे। वो तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा था यार मुझे विश्वास था कि एक अच्छे काम के लिए समाज के सामने मैंने हाथ फैलाया, हम लोगों ने सब, कि एक अच्छा काम है। और वाकई अब तो समाज को ही महाराजा बड़ौदा बनना पड़ेगा। अब बड़ौदा महाराज नहीं होगा ना अंग्रेज है जो आपको गौरव पता था कि हम लोग ऐसी यूट्यूब चला रहे हैं तो हो जाएगा? देखिए सर मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बोला है कि मेरी पहली वीडियो पे कमेंट था, वो कमेंट था कि एक हमारे हम लोगों ने पैसे नहीं मांगे थे, कहते कि अगर हमारा स्कॉलरशिप नहीं होता है तो हम मांगेंगे। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसमें कमेंट था हमारे, वो छत्तीसगढ़ से हमारे अंकल थे, उनका कॉल भी आया था एक बार। तो उनका कमेंट था कि देखिए मैं भूखा रहूँगा पर मैं अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजूँगा। तो वो कमेंट सर मेरे दिल दिमाग में वो छप चुका है। देखिए मैं आने वाले टाइम में बेशक 50-60 लाख कमाऊंगा लेकिन जो इन पैसे की जो मूल्य है ना वो सर मैं ज़िंदगी में कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो ये सर अरे नहीं, ये समाज, मैं फिर कह रहा हूँ, हम सब हैं, क्योंकि फूले पेरियार, अम्बेडकर, बुद्ध, कबीर, रविदास थे, हम सब हैं। और साहू जी महाराज थे, गायकवाड़ थे, शिवाजी महाराज थे, बाबा साहब को भी मौका मिला, मौका दिया गया, मदद की गई। मैं फिर कह रहा हूँ शुक्रिया आप सब लोगों का जो हम पर भरोसा करते हैं, जो नेशनल दस्तक, अम्बेडकर नामा जैसे तमाम बहुजन आइडियोलॉजी के जो चैनल्स हैं, जो हम लोग जो सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं। पता नहीं हमारे नेता, मैं तो कहता हूँ कि जो हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो सोशल लीडरशिप है, अगर वो एक एक लड़का का भी लक्ष्य ले तो हर साल मतलब हज़ारों लड़का। अपील कर रहा हूँ कि जितने संगठन हैं और जिनके पास रिसोर्सेज हैं और जितने हमारे और यूट्यूबर्स हैं, ये कोशिश कर लें कि एक आदमी को सब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ना मोबिलाइज करेगा तो साल में हम 100 बच्चा भेज। मैंने सिर्फ एक रास्ता दिखाया है। अच्छा, किसी का नुकसान नहीं हो रहा है? अच्छा, मैंने सुना 10-10, 20-20 रुपए भी भेज। सबसे मिनिमम अमाउंट कितना, मतलब आप सर मिनिमम संभव तो नहीं था लेकिन फिर मैसेज तो आता होगा आपको। सर मिनिमम अमाउंट सर मुझे 5 रुपये का है सर, लेकिन वो उनको सलाम है जिन्होंने, देखिए हमारे पास 50 लाख है तो 1 लाख रुपया देना आसान है, लेकिन सोचिए, आप कल्पना कीजिए जिस शख्स ने 5 रुपये का डोनेशन दिया होगा, मतलब कुछ लोगों ने तो मैंने सुना कि ये वो अपना स्क्रीनशॉट भी भेजते थे कि मेरे अकाउंट में 20 रुपये आए, मैं 5 रुपये 10 रुपये देना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सर डेफिनेटली सर ऐसा हुआ है। एक हमारे मुंबई से एक हमारे भाई थे महाराष्ट्र से, उनके अकाउंट में 500 रुपये थे और उन्होंने 500 रुपये ही मुझे भेज दिए। तो उनके छोटे भाई का मुझे कॉल आया था, बोल रहे थे देखो गौरव भाई आप बेशक मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे भाई से एक बार बात कर लीजिए। उनके अकाउंट में इतने रुपए थे और उन्होंने सारा आपको दे दिया। तो मैंने पर्सनली उनसे कॉल किया, मैंने उनको थैंक यू बोला। वो बोल रहे थे गौरव मेरे अकाउंट में इतने ही थे। मैंने बोला सर बात ये नहीं है कि आपके अकाउंट में कितने थे। तो कितने कॉल्स उठाने पड़े होंगे? मैं कई बार इरिटेट होता हूँ, बहुत लोग मुझसे नाराज हैं, वो कॉल करते हैं, थोड़ा बात करना चाहते हैं लेकिन चूंकि व्यस्त बहुत हैं। जरूरी हो तो जरूर कॉल करें। तो मेरा नंबर पब्लिक, हाँ, मेरे पास ही फ़ोन आते हैं। अब ऐसे ऐसे सवाल, बचकाने सवाल कई बार होते हैं और गुस्सा भी आता है। कितना फोन उठाना पड़ा? देखिए सर कॉल्स तो बहुत आई, कुछ पॉजिटिव भी थी, कुछ नेगेटिव भी थी। नेगेटिव में क्या था? नेगेटिव में था सर कुछ लोग थे बोल रहे हो, पैसा वसूल रहे हो। बिल्कुल सर कि आप झूठ बोल रहे हो और अब नए नए हथकंडे अपना रहे हो पैसा वसूलने के। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बोल रहे थे कि भाई आप तो बुद्धिस्ट हो, आप क्यों दलित बन के हमारे हिंदू SC ST भाइयों से पैसे मांग रहे हो। कुछ लोग ऐसे भी थे। अरे बुद्धिस्ट लोग भी दलित है भाई। ये स्लीपर सेल हर जगह है। हाँ, सब जगह है स्लीपर सेल है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बस यही। कम से कम फोन तो किया उन्होंने, मतलब इसका मतलब चैनल वो भी देखते हैं। हाँ सब थैंक यू, उनका भी बहुत बहुत थैंक यू। हाँ गौरव, कुछ और अनुभव बताइए। आपने ये क्यों कहा कि मैंने 22, आपका इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है एजुकेशन का, 22 साल आपने जो पढ़ाई की उससे ज़्यादा सीखा, मतलब इमोशनल ज़्यादा हो रहे हैं आप मदद को लेकर? नहीं, अब नहीं ऐसा सर, है, गौरव अब जाओ आराम से पढ़ लिख के करो, अपना करियर बनाओ
और जिस समय लायक कुछ बनोगे तब क्या पे बैक होगा बाद। हाँ, सोसाइटी कर देखा दीजिएगा, जाए। इसमें इतना इमोशनल होने का जरूरत है। पे बैक टू सोसाइटी के लिए सर ऐसा नहीं है कि आपके पास क्लास 1 जॉब होनी चाहिए, आपको करोड़पति होना चाहिए। आपके हाँ, पास इस जो बात में है, एकदम है। आपके पास जो मैं है, कौन, मैं तो मास्टर हूँ। बिल्कुल आपके पास जो है उसे आप ज़रूरतमंदों में बांटिए। मेरे पास शिक्षा है, मेरे जितने भी यार दोस्त हैं, जो भी मुझे स्टूडेंट के कॉल्स भी आए कि भैया हम भी जा रहे हैं, आप हमें गाइड कीजिए। मैंने उनको बहुत गाइड किया है। मैंने कोई एजेंसी कंसल्टेंसी हायर नहीं की। पासपोर्ट बनवाने से लेकर अप्लाई करने तक सारा काम मैं खुद ही देख रहा हूँ। तो जो मेरे पास है वो आप सभी का है, यही पे बैक टू सोसाइटी। बहुत इमोशनल हो रहे हैं और एक बहुजन समाज के लिए 10 लाख रुपए एक बड़ी रकम होती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, अगर इस देश में जो हमारी संख्या है और जो बाबा साहब का विचार है, अगर हम लोग नेशनल दस्तक की कोशिश है कि बहुजनों तक बाबा साहब के जिस दिन विचार पहुँच गए घर घर में, उस दिन हमारे सारे दुखों का निदान है। हम एसपी डीएम भी होंगे, हम सीएम पीएम भी होंगे, हम डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर एसपी भी होंगे। बाबा साहब के विचार को घर तक पहुँचाना है और इसी बाबा साहब चलते आसपास जितने अम्बेडकरवादी, फुलेवादी लोग हैं, लोहियावादी लोग हैं, अपने घर में और अड़ोस पड़ोस में बच्चों पर नज़र रखें। ये कोई सांप्रदायिक उन्माद में तो नहीं शामिल हो रहा है। हम लोग उसको की कोशिश है कि जर्मनी भेजे। हाँ। आपका भी कोई बच्चा है, आप भी किसी का, आप भी, आपके नज़र में भी कोई ऐसा बच्चा है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, लेकिन उसका विदेश में उसको पढ़ने का मौका मिल रहा है, एंट्रेंस क्लियर किया हो, दाखिला हुआ हो, तो हमसे ज़रूर संपर्क कीजिए। हमारा नंबर है, ऐसे कॉल नहीं कीजिए, ज़रूर संपर्क कीजिए। रतन लाल सर के अम्बेडकर नामा पर संपर्क कर सकते हैं। और शुक्रिया गौरव, एक बार फिर से हम लोगों से बात करने के लिए। इतना इमोशनल नहीं होना है, पढ़ाई लिखाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। नेशनल दस्तक की पूरी टीम की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक आपके करियर को लेकर। और मैं फिर से पूरे उस बहुजन समाज को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं जो आपने भरोसा दिखाया। रतन लाल सर का बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार नेशनल दस्तक और अम्बेडकर नामा देखते रहिए। हम लोग की लगातार कोशिश है कि भारत का संविधान, इस मुल्क को मजबूत किया जाए। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा नासिस के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।